इनके मंत्री हुआ करते थे तो वो स्कोर बोर्ड और स्कोर पता करने में लगे रहते थे। जब मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार से बच्चे मर रहे थे तो ये बैठ करके भारत पाकिस्तान के मैच का स्कोर देख रहे थे। और यहाँ पर तेजस्वी जी इस बात का स्कोर देख रहे हैं कि हमारा जो बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है स्वास्थ्य के क्षेत्र में वो कितना बेहतर काम कर रहा है, हमारा जो एम्बुलेंस सिस्टम है वो कितना बढ़िया काम कर रहा है। ये उस चीज़ को देख रहे हैं 2 बजे रात में जा कर के कि जो डॉक्टर हैं रात में किस तरह से इसी अपच में कहीं ना कहीं उनके जो नेता हैं विधान परिषद में, वो नेता बाद में बने हैं, पहले उनको अपनी नियति ठीक कर लेनी चाहिए कि वो जिसके साथ रहते हैं उसको धोखा देते रहे हैं। ये उनकी पहचान रही है। मुख्यमंत्री बनने के बाद समाज को दृष्टि दिया गया है, जिस तरह से नौजवानों को उन्होंने चेहरे पर मुस्कान दिया है, नौजवानों को नौकरी और नौजवानों के प्रति जो उनका सोच है, जो बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था के दिशा में निरंतर काम हो रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी को पच नहीं रहा। समझ होती है, जो अपनी समझ खो दे, जो अपनी सोच खो दे, जो अपने ऊपर किए गए उपकार को भूल जाए, वो व्यक्ति किस तरह की राजनीति कर सकता है, किस तरह की सोच उसके दिलो दिमाग में डेवलप कर रहा है, ये समझा जा सकता है। और लालू जी ने उनको जो उपकृत किया है वो किस तरह से भुलावे में रखते हैं। पूरी तरह से उम्र भी प्राप्त नहीं किए थे तो लालू जी ने उनको मंत्री बनाने का काम किया। समझ कितनी है ये भी समझा जा सकता है ना कि जब वो तेजस्वी जी स्वास्थ्य मंत्री हैं तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में कितना बेहतर कार्य कर रहे हैं, ये बिहार की जनता से जाकर के पूछे न। नमस्कार, मैं प्रिंस आप भारत लाइव देख रहे हैं। देखिए, जिस तरह से सम्राट चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि तेजस्वी यादव महज 1.5 साल की उम्र में करोड़पति थे और अब 23 साल की उम्र में वो तो अरबपति हो गए हैं। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ राजद के प्रवक्ता हैं एजाज अहमद साहब। क्या कहिएगा इस पे? देखिए, कौन क्या बोलता है उससे मतलब नहीं है, मतलब ये है कि किसने उनको बनाया है। जब वो पूरी तरह से उम्र भी प्राप्त नहीं किए थे तो लालू जी ने उनको मंत्री बनाने का काम किया। और लालू जी ने उनको जो उपकृत किया है वो किस तरह से भुलावे में रखते हैं। राजनीति को बहुत कम लोग जानते हैं, पहचानते हैं, लेकिन संवेदना होती है, समझ होती है। जो अपनी समझ खो दे, जो अपनी सोच खो दे, जो अपने ऊपर किए गए उपकार को भूल जाए, वो व्यक्ति किस तरह की राजनीति कर सकता है, किस तरह की सोच उसके दिलो दिमाग में डेवलप कर रहा है, ये समझा जा सकता है। देखिए, तेजस्वी जी के बारे में जो भी परसेप्शन भारतीय जनता पार्टी के नेता खड़ा कर ले, लेकिन तेजस्वी प्रसाद यादव के जो काम है, जो उनके द्वारा उप मुख्यमंत्री बनने के बाद समाज को दृष्टि दिया गया है, जिस तरह से नौजवानों को उन्होंने चेहरे पर मुस्कान दिया है, नौजवानों को नौकरी और नौजवानों के प्रति जो उनका सोच है, जो बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था के दिशा में निरंतर काम हो रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी को पच नहीं रहा। इस पे इसी अपच में कहीं ना कहीं उनके जो नेता हैं विधान परिषद में, वो नेता बाद में बने हैं, पहले उनको अपनी नियति ठीक कर लेनी चाहिए कि वो जिसके साथ रहते हैं उसको धोखा देते रहे हैं। ये उनकी पहचान रही है। और वो कब कब धोखा दिए हैं, समय आने पर सारा बात लोगों के बीच सार्वजनिक कर दिया जाएगा और बताने का काम किया जाएगा कि किस तरह से इन्होंने उस धारा को धोखा दिया जिस धारा ने उनको पहचान दी, उस व्यक्तित्व को धोखा दिया जिसने उनको राजनीतिक सम्मान दी, और उस पार्टी को धोखा दिया जिसने उनका सृजन किया। ये स्पष्ट करता है कि उनकी सोच कहाँ पर है और किस तरह की सोच से वो राजनीति कर रहे हैं। तेजस्वी यादव के काम को लेकर भी वो उंगली उठा रहा है कि 4 मंत्रालय खुद रखे हुए हैं जो भी, और भ्रष्टाचार करने के मूड में तो लगते हैं देखकर कि 4 मंत्रालय रखने क्या औचित्य है उनको। अच्छा, उनको समझ में आएगा तब तो, उनको समझ कितनी है ये भी समझा जा सकता है ना कि
जब वो तेजस्वी जी स्वास्थ्य मंत्री हैं तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में कितना बेहतर कार्य कर रहे हैं, ये बिहार की जनता से जाकर के पूछे न। बिहार की जनता कितना तारीफ कर रही है तेजस्वी जी के द्वारा स्वास्थ्य विभाग में किए गए कार्यों का। जब इनके मंत्री हुआ करते थे तो वो स्कोर बोर्ड और स्कोर पता करने में लगे रहते थे। जब मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार से बच्चे मर रहे थे तो ये बैठ करके भारत पाकिस्तान के मैच का स्कोर देख रहे थे, और यहाँ पर तेजस्वी जी इस बात का स्कोर देख रहे हैं कि हमारा जो बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है स्वास्थ्य के क्षेत्र में वो कितना बेहतर काम कर रहा है, हमारा जो एम्बुलेंस सिस्टम है वो कितना बढ़िया काम कर रहा है। ये उस चीज़ को देख रहे हैं 2 बजे रात में जा कर के कि जो डॉक्टर हैं रात में किस तरह से सेवा दे रहे हैं, किस तरह से कार्य कर रहे हैं, और अपने आँखों की नींद को कहीं ना कहीं उन्होंने समर्पित कर दिया है उस गरीब जनता के लिए, उस बेचैन जनता के लिए जिसके परिवार में कोई अगर बीमार पड़ता है तो वो कितना बेचैनी में होते हैं। और उस बेचैनी को उन्होंने न सिर्फ समाप्त करने की दिशा में लगातार कार्य किया है, बल्कि जो डॉक्टर लापरवाही बरतते रहे हैं उन डॉक्टरों को कहीं ना कहीं साइड भी करने का काम किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी फर्जी डॉक्टरों का एक टीम खड़ा कर दिया था, उसकी धीरे धीरे छटनी भी हो रही है। जो लोग प्राइवेट अपने सिस्टम में काम कर रहे थे उनको हमने सरकारी सिस्टम से जोड़ने का काम किया। ये है तेजस्वी जी का अचीवमेंट। पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर बने हैं जब से आप देख रहे हैं पुल पुलियों का जाल बिछ गया है, बिहार में बेहतर सड़कों का निर्माण हो रहा है, पर्यटन के क्षेत्र में लगातार वो पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए हर स्तर पर काम कर रहे हैं, और पर्यटन का जो हब बिहार को बनाना चाहते हैं, जो बिहार के लिए और बिहार के लोगों के लिए एक स्वर्णिम काल होगा, ये तेजस्वी जी का सोच है। और जो आरओ ग्रामीण कार्य मंत्रालय के माध्यम से ग्रामीण सड़कों को मेन सड़कों से जो जोड़ने का काम कर रहे हैं, ये तेजस्वी जी की सोच है। तेजस्वी जी की सोच के सामने उनकी सोच कहीं नहीं ठहरती है। उनकी सोच सिर्फ है बयानवीर बनना, बयानबाजी करना, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, उसके अलावा कुछ नहीं। उन्होंने मंत्री रहते हुए कितना काम किया था पटना में, नगर विकास मंत्री रहते हुए। ये पटना की जनता भी उनके द्वारा जो बस स्टैंड में क्या क्या हुआ है, अगर पोल खोल देंगे ना तो बहुत कुछ आ जाएगा सामने, समय आने पर सब कुछ सामने आ जाएगा। तो लालू जी को लेकर भी बोले हैं कि लालू यादव को जो जेल भेजवाया शिवानंद तिवारी और ललन सिंह, उनके जाके गोद में तेजस्वी यादव बैठ गए। देखिए, कौन जेल भेजवाया नहीं भेजवाया ये अब मामला नहीं है। मामला ये है कि लालू जी का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ और उन पर भारतीय जनता पार्टी ने 3 कितना और मुकदमा करने का काम किया सीबीआई के माध्यम से। ये है मानवीय संवेदना कहाँ समाप्त हो गई है ये समझा जा सकता है। और वो भी जिस केस को क्लोज कर दिया था सीबीआई ने, उस क्लोज केस को फिर से खुलवा करके कहीं ना कहीं मानसिक रूप से उस बीमार व्यक्ति को प्रताड़ित किया जा रहा है जो किडनी जैसे गंभीर बीमारी से पीड़ित है, और इनकी संवेदना सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने में होती है। ये मानवीय संवेदना भूल चुके हैं, और ऐसे मानवीय संवेदना भूलने वाली पार्टी के नेतृत्व से हम आशा भी नहीं कर सकते कि वो हमारी तारीफ करेंगे। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल है कि बिहार में जो भी एग्जाम हो रहे, परीक्षा हो रहा है, उसका पेपर लीक कैसे हो रहा है? अभी इंटर का हाल ही में एग्जाम हुआ है, आज केमिस्ट्री का पेपर लीक हो गया है। इससे पहले बीपीएससी का हो जाता है, उससे एसएससी का हो जाता है, पेपर लीक कैसे हो जा रहा है? शिक्षा मंत्री तो आप ही के पार्टी के हैं। आप पूछिए न कैसे गुजरात में पेपर लीक हो गया, गुजरात कलर ग्रेड में। सुन लीजिए न भाई, गुजरात वाले ही नहीं सब बात बोलते हैं। गुजराते वाले ने सब जगह मुख्यमंत्री स्वयं को खड़े हो जाते हैं कि मेरे नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। गुजरात वाले आते हैं बिहार में तो कहते हैं हम बिहार का बेटा है, बनारस जाते हैं तो कहते हैं गंगा मैया ने बुलाया है। तो जो व्यक्ति पूरे देश में गुजराती मॉडल लागू करना चाहता हो, गुजराती मॉडल किस तरह का है ये समझा जा सकता है। हम दो हमारे दो वाले हैं, और जो अडानी अभी हिंडन के द्वारा किस तरह से मामला सामने आया है, इसकी अगर सीबीआई से जांच हो जाए ना तो बड़े बड़े लोग चले जाएंगे। और
आज न कल इसको आना है सामने, क्योंकि 135 करोड़ लोगों को प्रताड़ित करने वाली भारतीय जनता पार्टी 2 लोगों के लिए सब कुछ करने और सब कुछ निछावर करने के लिए जब तैयार बैठी हुई है, तो कहीं ना कहीं इसमें बड़ा खेल हो रहा है और इस खेल का पर्दाफाश भी समय आने पर हो जाएगा। यार जी शायद हम मेरा सवाल आप समझ नहीं पाए हैं। सवाल मेरा था कि देखिए, हम आपका सवाल समझ गए हैं। आप जिन सवालों में उलझाना चाहते हैं वो सवाल कहीं पर सवाल है ही नहीं है। सवाल ये है कि देश बचेगा कि नहीं बचेगा। सवाल ये है कि देश अडानी के हाथों गिरवी रखा जाएगा क्या अंबानी के हाथों गिरवी रखा जाएगा। सवाल यह है कि भारत सरकार के मंत्री तेल कंपनियों से हाथ जोड़ी करके कहते हैं कि अगर आपका घाटा समाप्त हो गया हो तो आप तेल के दाम कम कर दें। जब इस तरह से केंद्र सरकार चलती हो तो वहाँ पर सवाल ही सवालों के घेरे में खड़ा हो जाता है कि आप कहाँ सवाल करना चाहते हैं। अच्छा, बिहार के लिए महत्वपूर्ण नहीं है क्या कि ऐसा पेपर जो लीक हो जा रहा है इस पे? देखिए, बिहार से ज़्यादा आज देश पर संकट है और देश के बचाने के अभियान में आप लोग लग जाइए। देश अडानी और अंबानी के हाथों कहाँ चला जा रहा है, इसको बचाने के लिए 1% लोग पूरे देश के सरमाया पर, देश के संपत्ति पर कब्जा कर चुके हैं और 135 करोड़ लोग को आप टैक्स लगा करके भूखमरी की स्थिति में खड़ा कर दिए हैं और 86 करोड़ लोगों को आपने कटोरा थमा दिया है और आप अपने फोटो का थैला थमा दिया है कि यही है तुम्हारा सोच, यही है तुम्हारी राजनीति, यही है तुम। इसलिए ऐसे सोच से निकलने की आवश्यकता है, क्योंकि भारत के लोगों की सोच को समाप्त करने वाली भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की राजनीति करना चाह रही है, उस राजनीति से बिहार ने जो लेसन दिया है देश के लोगों को, हमको लगता है कि देश के लोगों ने भी समझ लिया है और आने वाले समय में देश में परिवर्तन होगा। आप सुन रहे थे, एजाज साहब थे, राजद के प्रवक्ता हैं। इसी तरह के तमाम खबरों के लिए मेरे साथ आप बने रहें। आप भारत लाइव देख रहे हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।